किन्नर शब्द जब भी हम सुनते हैं हमारे दिमाग में एक ही छवि बनती है, कोई डांस करने वाली या फिर सड़कों पर रुपए मांगने वाली। लेकिन आज हम एक ऐसे किन्नर की कहानी बताने जा रहे हैं जो एक किन्नर होने के बावजूद एक समाज सेविका और आम आदमी पार्टी की नेता हैं। दिल्ली के सुल्तानपुर के इलाके में जन्मे एक किन्नर जिन्होंने अपनी जनता के बीच अलग पहचान बना रखी है, उनका नाम बॉबी है। बॉबी की पहचान अब किन्नर के रूप में नहीं बल्कि एक नेता, एक समाज सेविका और एक मददगार के रूप में होती है। बॉबी के बचपन की बात करें, इससे पहले बता दें कि बॉबी के पिता एक छोटा ढाबा चलाते थे और माँ छोटे मोटे काम करके बॉबी का पालन पोषण किया करती थी, उन्हें बड़े ही लाड से रखती। एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही इनके भी माता पिता बहुत प्यार करते थे, पर ट्रांसजेंडर होने के कारण जिंदगी आसान नहीं थी। ट्रांसजेंडर होने की वजह से बॉबी को स्कूल के साथ साथ आस पड़ोस के लोगों से ताने भी सुनने पड़ते थे। जब बॉबी स्कूल जाती थी तो वहाँ भी ताने ही सुनने को मिले, जिस वजह से बॉबी को अपना स्कूल ही नहीं बल्कि घर भी छोड़ना पड़ा, साथ ही अपना खूबसूरत बचपन भी। पर 14-15 साल की उम्र में बॉबी की जिंदगी में एक नया पड़ाव आया। घर वालों ने समाज के दबाव में आकर बॉबी को एक किन्नर समुदाय के साथ भेज दिया। इस समुदाय में बॉबी को अपने ही जैसे लोग मिले। लोगों ने बॉबी को खूब प्यार सम्मान दिया। जैसे जैसे बॉबी की उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे किन्नर समाज में वो पूरी तरह से ढलती चली गई। एक आम जिंदगी से निकलकर किन्नर के काम, उनके तौर तरीके सीखे। शुरुआती दिनों में बॉबी भी शादी और जन्मदिनों पर वैसे ही नाचती गाती जैसे एक आम किन्नर। 21-22 साल की उम्र में वो एक एनजीओ से जुड़ गई। इसके बाद उन्हें अपनी पढ़ाई को पूरा करने का मौका मिला। यहीं से 10वीं तक की पढ़ाई की। इस एनजीओ ने बॉबी की किस्मत पूरी तरह बदल दी। बॉबी ने कुछ अलग करने का सोच रखा था और धीरे धीरे वो समाज के कार्य करने लगी। एक सामाजिक कार्यकर्ता बनकर वंचित बच्चों और ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करने लगी। मन में समाज सेवा को उड़ान देने का मौका 2011 के अन्ना हजारे के आंदोलन में मिला। दरअसल अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन 5 अप्रैल 2011 में भूख हड़ताल कर शुरुआत की थी, जिसे जनता का अपार समर्थन मिला और प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। अन्ना के आंदोलन को जन लोकपाल आंदोलन नाम दिया गया। 12 दिनों की भूख हड़ताल के बाद सरकार लोकपाल विधेयक तैयार करने पर सहमत हो गई। इस आंदोलन में बॉबी भी सक्रिय रही। इस आंदोलन के बाद जब आम आदमी पार्टी बनी तो किन्नर बॉबी ने पार्टी ज्वाइन करी और बतौर आप कार्यकर्ता काम करने लगी। भारतीय समाज में किन्नरों का काम शादी समारोह, बच्चों के जन्म या शुभ मौकों पर जाकर दुआएं और बधाई देना, आशीर्वाद देना है और उनसे मिली बख्शीश से गुजारा करना। पर पारंपरिक काम से कुछ अलग करने की ललक से बॉबी ने हिंदू युवा समाज एकता एनजीओ की शुरुआत की और आतंकवाद विरोधी समिति की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रही। बॉबी ने एनजीओ के जरिए जनता के बीच में जाकर काम किया। बॉबी ने अब तक करीब 100 से 150 से ज्यादा गरीब लड़कियों की शादी कराई है। 50 से अधिक विधवा महिलाओं को भी राशन देती है। आज बॉबी को समाज किन्नर से ज्यादा एक समाज सेविका के नाम से जानता है। लोग प्यार से उन्हें बॉबी डार्लिंग भी कहते हैं। लोगों के बीच अच्छी पकड़ और पहचान होने की वजह से आपने इन्हीं के इलाके से एमसीडी चुनाव 2022 में सुल्तानपुरी के वार्ड नंबर 45 से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार किन्नर बॉबी को बनाया। बॉबी अपनी मां किन्नर समाज के लोगों के साथ उन्होंने खूब प्रचार किया, घर घर जाकर वोट मांगे। जनता ने भी बॉबी पर भरोसा जताया और कांग्रेस की वरुणा ढाका को 6,714 वोटों से हराकर बॉबी दिल्ली की पहली किन्नर पार्षद बन गई। इससे पहले भी 2017 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भी नगर निगम का चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस वक्त सुल्तानपुरी की जनता ने साथ नहीं दिया था। बॉबी भले ही पहली किन्नर पार्षद बनी है, लेकिन उनकी पहचान समाज सेवा के क्षेत्र में काफी सालों से है। इन सब के बीच बॉबी एक बार फिर सुर्खियों में रही। बॉबी पर पुरुष होने का आरोप भी लगा। दरअसल ये आरोप कांग्रेस के वरुणा ढाका के एडवोकेट केसी मित्तल के माध्यम से दायर याचिका में ट्रांसजेंडर बॉबी किन्नर पर पुरुष होने का आरोप लगा था और नाम अमित कुमार बताया था। साथ ही बताया गया कि 1999 में उसके साथ एक घटना हुई थी जिसका रोहिणी थाने में मामला भी दर्ज है। इस मामले में खुद बॉबी ने अपने आप को पुरुष घोषित करते हुए एक किन्नर पर उसका प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप लगाया था। याचिका में ये भी कहा गया है कि एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करवाते समय भी उनकी तरफ से आपत्ति जताई गई थी, लेकिन फिर भी बॉबी का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद से इस मामले पर कोई अपडेट नहीं आई। क्या ये सिर्फ आरोप मात्र ही थे? क्या फिर से विपक्षी दल इस मुद्दे को उठा सकता है? इन आरोपों से परे बॉबी आज भी समाज की सेवा उसी भाव में कर रही है जैसे पहले किया करती थी। बॉबी किन्नर के पास तकरीबन 12 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक
बॉबी के पास लगभग 10 लाख रुपए के सोने के साथ 12,10,000 रुपए की अचल संपत्ति है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर परिसीमन के बाद से यह सीट अनुसूचित जाति के लिए महिला के लिए रिजर्व हुई थी। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप ही नहीं, क्या अन्य दलों को भी ट्रांसजेंडर्स को मौका देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।